Hanji, good morning students. Our next topic is system analysis. I would like to talk about the system analysis in the organization. Basically, we discuss what are the different aspects of system analysis in our organization, and how it's play major role in the organization. Okay. Firstly, we discuss its definition. देखो सिस्टम एनालिसिस की है बेसिकली ही प्लेज अ मेजर रोल इन बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम द कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस इज़ अ सिंपली पर्सन, एक जस्ट सिंपल पर्सन है जोड़ा कि बहुत ही मेजर रोल्स प्ले करता अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच। एक सिस्टम एनालिसिस इज़ अ पर्सन विद यूनीक स्किल्स। ठीक है, वो पास अपन डिफरेंट यूनीक स्किल्स ने जिन्होंने यूज़ करके फर्दर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स अगे फर्दर लैके जाता है। तो डिफरेंट परसनस होंगे ने, डिफरेंट परसन यूज़ देयर रिस्पैक्टिव स्किल्स टू अचीव देयर गोल्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, डिफरेंट परसनस होंगे ने जोड़े कि अपने अपने एस्पैक्ट्स यूज़ करके अपनी स्किल्स यूज़ करके फर्दर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लैवल पर लैके जांदियां ने। द मेन जॉब ऑफ द सिस्टम एनालिसिस टू प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम। ठीक है जी, बेसिक जी कंसैप्ट है कि जोड़ा मेन जॉब की है सिस्टम एनालिसिस की कि प्रोवाइड करवानी राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाएगा जो कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होएगी। ठीक है, एक्यूरेट एंड इफेक्टिव होएगी। दूसरी की है कि क्वांटिटी उन्नी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता सिस्टम एनालिसिस जिन्नी की उस लैवल पर ज़रूरत है। ठीक है जी, राइट टाइम पर हमेशा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो बेसिकली जो सिस्टम मैं सिस्टम एनालिसिस की डेफिनेशन देखती हूँ तो सिस्टम एनालिसिस की है कि सिंपली इज़ अ पर्सन हु प्लान्स एंड गाइड्स अ डिज़ाइन एज वेल एज इंप्लीमेंट्स एंड मेनटेन्स अ मॉडिफाइड न्यू सिस्टम। ठीक है, सिंपल जी चीज़ है कि इतने आप कोई आप सिस्टम हो सकता है कि कोई नवा सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो सिस्टम एनालिसिस का मेनली की काम है कि पूरी थोड़ी गाइड करवाता, थोड़ा प्लानिंग करता प्रॉपर। ठीक है, डिज़ाइनिंग फेज की प्लानिंग करेगा प्रॉपर, थोड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, थोड़ा प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, दूसरा की है कि वो एक सिंपल एक चंगा प्रोग्रामर है, ठीक है, चंगा कोडर है, या तुम कह सकते एक चंगा टेस्टर है जोड़ा कि ओवरऑल थोड़े सिस्टम को इंप्लीमेंट तो मेनटेन करता है। ठीक है जी, हुण ये नैक्सट अपने को आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे ने हर ऑर्गेनाइजेशन के विच जिहड़े सिस्टम एनालिसिस के एट्रीब्यूट्स चेंज होंदे रहंदे ने। तो बेसिकली फर्स्ट अपने को एट्रीब्यूट की है सिस्टम एनालिसिस का नॉलेज ऑफ पीपल। देखो सिंपली ये नॉलेज ऑफ पीपल का मतलब की है कि सिंपली सिस्टम एनालिसिस वर्क विद अदर्स सो क्लोजली। ठीक है, ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड वट मोटिवेट्स दैम टू डिवेलप सिस्टम प्रॉपरली। सिंपल जी चीज़ है कि इतने जस्ट सिंपली जो नॉलेज ऑफ पीपल के की आ जाता है कि सिंपली उस पास नॉलेज है दूसरों मतलब मोटिवेट करने की। ठीक है, उन्हें दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने की, बेसिकली कि वो कॉप अप करके होके दूसरे नाल काम करता है, यानी कि अपने जोड़े भी इंप्लॉयज़ ने उन्होंने काम करता है। मतलब सिंपल है, क्लीयर है कि सिस्टम एनालिसिस वर्क विद अदर्स सो क्लोज होके उन्होंने जस्ट काम करेगा। यानी कि जो फर्स्टली वी हैव सम प्रॉब्लम, तो जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करने लिए यूजर नाल कॉप अप करेगा, यूजर नाल क्लोजली उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है जी, नैक्सट आ जाता नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शन। देखो ये को सिस्टम एनालिसिस मस्ट नो द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन विच जो भी है कि जो भी एक यूज़र है जोड़ा उस इन्वायरमेंट काम करता उसनों पता होना चाहिए भी वो किस तरह के इन्वायरमेंट काम कर रहा है। ठीक है ना, यूज़र किस तरह के इन्वायरमेंट काम कर रहा है। दूसरा वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज किमें हो गया, देखो नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शंस मीनस कि वो पास एक तरह की वर्किंग नॉलेज जिस भी फील्ड के जो सिस्टम एनालिसिस काम कर रहा है उसनों उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए है। जिस तरह सिंपली जो मैं किसी सिंपल वर्किंग नॉलेज की गल करती हाँ, फॉर एग्जाम्पल जिमें काउंटिंग प्रिंसिपल्स की ने, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स की ने। ठीक है, मार्केटिंग प्रिंसिपल इज़ अ मस्ट सो मैनी जोड़े सिस्टम्स आर बिल्ट अराउंड दिस। ठीक है,
क्लीयर जी सिंपल जी चीज़ है कि जिन्हें भी अपने मार्केटिंग प्रिंसीपल्स होंगे अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने सिस्टम्स को बिल्डअप करते हैं। ही मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है जी। ही मस्ट बी द फैमिलीयर विद हिज कंपनीज प्रोडक्ट। ऑबवियस है कि जो उसनों एक बिजनेस फंक्शनस की आप गल करते हैं कि ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ बिजनेस फंक्शनस, तो उसनों ये भी होना पता होना चाहिए कि जी कंपनी दे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उस प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट की है, वो किहड़े सर्विसिज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मैनेजमेंट लैवल पर किहड़े पॉलिसीज़ ने अगे जड़ियाँ कि वो मतलब यूज़ हो रही हैं। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट है अपने को नॉलेज ऑफ डेटा बेसिंग प्रिंसीपल्स। डेटा बेसिंग प्रिंसीपल्स की आ गए कि मोस्टली अपने जो सिस्टम्स होंगे ने वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होंगे ने, ठीक है जी। तो सिस्टम एनालिसिस मस्ट बी फुली अवेयर अबाउट द पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। सिंपल जी चीज़ है कि जो भी नॉलेज अपने को डाटा प्रोसेसिंग प्रिंसीपल्स की आ गई, जस्ट सिंपली ही मस्ट नो अबाउट ऑल द ड्रॉबैक्स एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी। या तुसी जिन्ने भी प्रॉन्स एंड प्रॉन्स ने एक सिस्टम को लैके, क्योंकि ऑबवियस है कि जो भी डाटा प्रोसैसिंग ने वो सारे कंप्यूटर बेस्ड ही होंदियां ने, तो उसनों पता होना चाहिए कि एक सिस्टम के की ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कि सिस्टम के अगे ओदियां बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है जी। नैक्सट है कि अबिलिटी टू कम्यूनीकेट। देखो सिंपल जी एक जो सिस्टम एनालिसिस एक तरह का कोआर्डीनेटर होंदा है। सिस्टम एनालिसिस मस्ट कम्यूनीकेट प्रॉपरली विद द पीपल ऑफ डिफरेंट लैवल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट लैवल के सिंपली सारे परसन के नाल डिफरेंट लैवल्स के उपर डिफरेंट कम्यूनीकेट कर सके, ठीक है। उसके पास इन्नी एबिलिटी होनी चाहिए कि सारी ऑर्गेनाइजेशन के जिन्ने भी डिफरेंट परसनस काम कर हो सकता है कि हर लैवल के उपर जरूरी नहीं है कि दे आर यूजिंग द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल कि मतलब हर एक परसन है जोड़ा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होएगा, वो डिफरेंट एस्पैक्टिव होंगे, वो डिफरेंट वह मतलब कह लो बिहेवियर होएगा, डिफरेंट लैंग्वेज होएगी। सो उन्होंने जस्ट सिंपली वो कोआर्डीनेटर का काम करना चाहिए। सिस्टम एनालिसिस कोआर्डीनेटर होंगे कि जोड़ा कि पूरी हर लैवल के उपर ऑर्गेनाइजेशनस के जोड़े इंप्लॉइज़ ने उन्होंने नाल कम्यूनीकेट कर सके प्रॉपरली। उस दे नाल देखो एक तो हो गया कि सिंपली कि वो कोआर्डीनेटर का काम करता है, ठीक है जी, यानी कि वो कम्यूनीकेट कर सके। दूसरा सिस्टम एनालिसिस मस्ट लिसन केयरफुली। ऑबवियस है कि गुड लिसनर भी होना चाहिए, ठीक है ना, कि दूसरियां दी जेडे थॉट्स ने, दूसरियां दी जेडे व्यूज़ ने उन्होंने वो प्रॉपर वे दे नाल उन्होंने सुन सके। गुड दैट मीनस जो सिस्टम एनालिसिस मस्ट हैव गुड लिसनर, ठीक है जी। नैक्सट है फ्लैक्सीबिलिटी। फ्लैक्सीबिलिटी का मतलब की है कि उसकी जी थिंकिंग जरूरी नहीं है कि एक जो सिस्टम एनालिसिस है वो एक पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगा, नहीं, जी उसकी थिंकिंग है वो फ्लैक्सीबल होनी चाहिए। लाइक किमें कि हो सकता है कि जो भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं तो हर लैवल के उपर हर ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लैवल के उपर जिन्ने भी एस्पैक्ट्स ने वो अपने चेंज होंगे जाते हैं। लाइक कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जिमें सपोज करो कि मैं कोई मेरी कोई किसी भी प्रोडक्ट की मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिमें मैं कोई सोप है या बाथ सोप में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ बाथ सोप, तो हो सकता है कि इन द विंटर सीजन मेरे जी प्रोडक्ट की जी क्वालिटीज़ ने डिफरेंट होणगियां, ठीक है, मैं उस मॉइस्चराइजर ऐड कर दाँगी, ठीक है, डिफरेंट होर जोड़े कि अट्रैक्ट करन कस्टमर में। या दूसरा की हो सकता है कि जो विंटर तो समर सीजन आया तो समर सीजन की है कि मैं ऑबवियस है कि थोड़ा वो कूल का मतलब दिखावांगी कि ये कूल है, कूलिंग करता है, दैन ठीक है, दैन उस तो बाद कोई अच्छी फ्रैगरेंस दिंदा, ठीक है ना। तो इस तरह ना मेरे डिफरेंट लैवल्स के उपर डिफरेंट यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग मेरी जोड़े ने प्रोडक्ट दी नीड्स ने जोड़ियाँ वो चेंज होंदियां जांदियां ने, क्योंकि यूजर दी नीड्स चेंज होंदियां तो ऑबवियस है कि आप प्रोडक्ट्स की भी इनपुट चेंज करते जावांगे। तो इसका मतलब ये है कि जोड़ा डिफरेंट फंक्शनस इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव कन्फ्लिक्टिंग नीड्स एंड मोस्ट सिस्टम्स आर द रिजल्ट ऑफ कंप्रोमाइज़। दैट मीनस उन्होंने अपने रिजल्ट के नाल कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, वो थिंकिंग है जी कि फ्लैक्सीबल होनी चाहिए है। तो गोल की होंगे इतने सिस्टम एनालिसिस का, टू प्रोड्यूस द सिस्टम, ऐसा सिस्टम प्रोड्यूस करना कि जोड़ा कि बेस्ट हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऐसा ही सिस्टम प्रोड्यूस करना कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स ही देवे, ठीक है जी। दैट मीनस सिस्टम एनालिसिस की होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए, फ्लैक्सीबल आइडियाज़ होने चाहिए। नैक्सट आ जाता अपना वैल एजुकेटेड एंड शार्प माइंड।
ठीक है जी। तो वैल एजुकेटेड तो शार्प माइंड के विच की है कि बेसिकली ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ कि दे मस्ट नो हाउ टू वर्क विद ऑल ऑफ दैम, ठीक है, गेन देयर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस है कि वो वैल एजुकेटेड होना चाहिए, उसमें हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, शार्प माइंड होना चाहिए, दैट मीनस गुड लिसनर भी होना चाहिए कि दूसरे परसन नाल किवें गल करनी है, दूसरे परसन की जॉब की है, उन्होंने किवें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है जी। नैक्सट लास्ट अपना एक एड ऑन कर लेना कि एन एनालिटिकल माइंड सिंपल है बेटा, दे रिक्वायर एन एनालिटिकल माइंड टू सिलेक्ट द पोटेंट डाटा एंड कंसंट्रेट ऑन दैम इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मिंग सॉल्यूशंस। सिंपल है कि आप जस्ट सिंपली ये की करते हैं एनालिटिकल माइंड कि आप ऐसा डाटा से कंसनट्रेट्स में ऐड करते हैं जोड़े कि फर्दर प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकन। देखो एनालिटिकल माइंड मीनस ऐसा माइंड जोड़ा कि ईजली वे दे नाल सिस्टम जो भी अपने सिस्टम की प्रॉब्लम है, देखो फर्स्टली वैन एवर वी विल डिवेलप न्यू सिस्टम, ठीक है, दैन आपां सब तो मेन पॉइंट, सब तो पहला पॉइंट ये आ जाता है कि एक सिस्टम को डिवेलप करने तो पहला उस सिस्टम को एनालाइज करना, सिस्टम की प्रॉब्लम को देखना, दैट मीनस हेयर वी डिफाइन अवर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है तो उसका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए कि जोड़ा कि पूरे कंस्ट्रेंट्स को पूरे तो पूरे डाटा को समझ सके, जो कि थोड़ी एक्चुअली थोड़ी जो प्रॉब्लम है उसको देख सके, ठीक है बेटा। These all are the attributes of effective system analysis. Thank you.